याद आता है अक्सर, याद आता है अक्सर वो गुजरा हुआ जमाना। याद आता है अक्सर वो गुजरा हुआ जमाना, तेरी इस मीठी सी आवाज में भाई कहकर बुलाना। तेरी मीठी सी आवाज में भाई कहकर बुलाना, वो सुबह के लिए तेरा मुझको जगाना। अब क्या करे बहना, यही है जिंदगी का तराना। अब क्या करे बहना, यही है जिंदगी का तराना। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर्व जो है भाई बहन का पर्व है और पूरे संसार में जितने भी भाई बहन हैं उनमें यह प्यार और प्रेम बना रहे। और यह रक्षाबंधन का पर्व जो है, जब तक यह धरती धरातल रहेगी, तारे और चांद और सूरज रहेंगे, तब तक ये रक्षाबंधन का पर्व प्रत्येक वर्ष हो और हम सभी भाई बहनों में एक खुशी की लहर लेकर के आए। चले मित्र, अब हम लोग अपने कंसेप्ट की ओर चलेंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि अभी तक जो 4 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग और पार्ट 4 इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का किए थे, उसके बाद हम आपको बताए थे कि उसके बाद हम लोग ग्रामर पोर्शन की ओर बढ़ेंगे। आई होप कि आप सभी मित्र को ये बातें पता होगा। तो चले मित्र, अब हम लोग अपने कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे और आज के कंसेप्ट में हम लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड। आपको पता होगा कि हम ग्रामर पोर्शन में वर्ड तक चर्चा किए हैं, सेंटेंस तक चर्चा किए हैं, ओनली फॉर डिफिनेशन। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, लेटर का तो पूरा व्याख्यान हो चुका है, जितने भी प्रकार हैं उनका सब कुछ व्याख्यान हो चुका है। लेकिन अब जो है वर्ड का क्या क्या इतिहास रहा है उसका पूरे व्याख्यान की हम लोग चर्चा करेंगे, कितने प्रकार हैं, क्या है, नहीं है। अब लगातार ग्रामर पोर्शन की ओर हम लोग बढ़ते रहेंगे मित्र। चलिए, आपके सामने मैंने कंसेप्ट लिख दिया है पार्ट्स ऑफ वर्ड। पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी शब्द के भाग। क्या बताए मित्र, पार्ट्स ऑफ वर्ड का जो आज पहला प्रकार है वो रूट वर्ड है। और रूट वर्ड का हिंदी होता है मूल शब्द। मूल शब्द होता है, रूट मतलब जानते हैं, जड़ होता है। तो वृक्ष का मूल क्या है, जड़ है। उसी प्रकार ये जो रूट वर्ड है उसका हिंदी क्या होता है, मूल शब्द होता है। उसके बाद आता है प्रीफिक्स वर्ड। आगे में वर्ड छुटा हुआ है क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ी कमी है, इसीलिए। तो प्रीफिक्स वर्ड मतलब यहाँ पर होता है मित्र उपसर्ग शब्द। क्या होता है मित्र, उपसर्ग शब्द। उसके बाद तीसरा प्रकार है सफिक्स वर्ड यानी प्रत्यय शब्द। क्या बताया मित्र, पहला प्रकार रूट वर्ड, दूसरा प्रकार प्रीफिक्स, तीसरा प्रकार सफिक्स। आई होप कि आप सभी मित्रों को याद हो गया होगा। याद करते जाना है मित्र और साथ साथ लिखते जाना है। वैसे बाद में भी आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा ढांचा तैयार किया गया है कि जिससे जब हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलेंगे तब भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके बाद में लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं होगा मित्र। साथ ही साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हम बता देते हैं कि जिस भी मित्र को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पीडीएफ ले सकते हैं, कोरियर विद्यार्थी के लिए। नहीं तो अच्छे विद्यार्थियों अपने मेहनत से अपना क्या करते हैं, नोट्स तैयार कर लेते हैं। चले मित्र, अब हम लोग इस तीनों प्रकार के बारे में जान गए हैं और अब हम लोग जानेंगे इस तीनों प्रकार के व्याख्यान का, तीनों जो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। चले मित्र, एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है रूट वर्ड यानी मूल शब्द। क्या मित्र, रूट वर्ड यानी मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है, मेन वर्ड यानी मुख्य शब्द ही क्या कहलाता है मित्र, रूट वर्ड कहलाता है। जो मेन वर्ड होता है, जो मुख्य शब्द होता है, वही क्या कहलाता है, रूट वर्ड कहलाता है। मेन वर्ड यानी मुख्य शब्द। जो मूल शब्द, जो मुख्य शब्द होगा वही मूल शब्द होगा, यानी जो मेन वर्ड होगा दैट इज कॉल्ड रूट वर्ड। याद हो रहा है मित्र, हम क्या कर रहे हैं,
मेन वर्ड दैट इज कॉल्ड रूट वर्ड, यानी मेन वर्ड इज कॉल्ड द रूट वर्ड, यानी मुख्य शब्द को ही क्या कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। मेन वर्ड को ही क्या कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। चले मित्र, हम क्या बता रहे हैं, मेन वर्ड ही क्या कहलाता है, रूट वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, मेन वर्ड ही रूट वर्ड। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में जाएंगे मित्र कि मेन वर्ड कैसे रूट वर्ड हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ टॉलर, टॉल लिखा हुआ, क्या हम लोग ER जोड़ करके बाद में दूसरा नया वर्ड बना देते हैं ना। अरे मूल शब्द तो यही था ना टॉल, जिसमें हम लोग ER जोड़ करके नया वर्ड बना देते हैं टॉलर, और EST जोड़ करके एक नया वर्ड बना देते हैं टॉलेस्ट। अरे मूल वर्ड क्या है, तो मूल वर्ड है टॉल। रूट वर्ड क्या है, तो वो क्या है, टॉल है। मूल शब्द क्या है, तो टॉल है। इसी में ना ER लगा देना तो टॉलर हो जाएगा, EST लगा देंगे तो टॉलेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो वर्ड आ रहा है मित्र, सन आ रहा है। सन में साइन लगा देते हैं तो सनसाइन हो जाता है। सन में सेट लगा देते तो सनसेट हो जाता है। होता है कि नहीं होता। अरे मूल वर्ड क्या है मित्र, तो मूल वर्ड है सन। इसी में ना सेट जोड़ेंगे तो सनसेट हो जाएगा, और साइन जोड़ेंगे तो सनसाइन हो जाएगा। का समझ में आ रहा है कि ना। कोनो हर हर कच कच, कोनो हर हर कच कच नहीं रहेगा मित्र, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज। और जब तक रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज में आप लोग जुड़े हुए हैं तो कोनो हर हर कच कच नहीं होगा, कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका भाई विद्यमान है रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। चले मित्र, उसके बाद आ रहा है प्ले। प्ले मूल वर्ड कैसे है, अरे ER लगा देगा तो प्लेयर खिलाड़ी नहीं हो जाएगा, ED लगा देगा तो प्लेयर नहीं हो जाएगा, V3। अरे वर्ब ना है लेकिन है तो वर्डे न रे, वर्डे है। अरे इस प्ले में ER लगा देगा तो क्या हो जाएगा, प्लेयर। प्लेयर मतलब खिलाड़ी, समझ रहा है ना। वॉलीबॉल खेलने वाला खिलाड़ी, वही खिलाड़ी। चलिए क्रिकेट खेलने वाला, तुम लोग भी कभी कभी खिलाड़ी बनता होगा ना, तो उसी हम खिलाड़ी की बात करें मित्र। जब प्ले में ER जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेयर हो जाएगा। प्लेयर मतलब खिलाड़ी। और उसके बाद यदि इसमें क्या जोड़ देगा, ED लगा देते तो क्या हो जाता है, V2 बन जाता है, V3 बन जाता है। लेकिन वो भी V2 और V3 भी कोई ना कोई वर्ड है। अभी हम लोग वर्ड की चर्चा कर रहे हैं। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के पिछाड़ी में यदि सब लगा देंगे तो सब कॉन्टिनेंट हो जाएगा ना। लेकिन मूल वर्ड क्या है मित्र, तो कॉन्टिनेंट है। मूल वर्ड क्या है, कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसके पिछाड़ी में हम लोग क्या लटका देते हैं, सब लटका देते हैं तो सब कॉन्टिनेंट हो जाता है। लेकिन मूल वर्ड क्या है मित्र, मूल वर्ड कॉन्टिनेंट है। मूल वर्ड क्या है मित्र, कॉन्टिनेंट है। और इसके पिछाड़ी में अगाड़ी में कोनो कोनो चीज लगा करके, कोनो कोनो वर्ड लगा करके नए वर्ड को हम लोग तैयार कर देते हैं। लेकिन मूल वर्ड क्या है, कॉन्टिनेंट है। आई होप कि आप लोग इन बातों को समझ रहे होंगे। मेन वर्ड इज कॉल्ड रूट वर्ड। मेन वर्ड इज कॉल्ड रूट वर्ड, समझ रहे मित्र। चलिए उसके बाद है प्रीफिक्स वर्ड, यानी उपसर्ग शब्द। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग। तो प्रीफिक्स कम्स बिफोर द रूट वर्ड। इस रूट वर्ड से जो पहले आता है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स वर्ड। क्या समझे मित्र, समझ रहे हैं। यानी हम कहेंगे इस रूट वर्ड के यदि पिछाड़ी में कोनो चीज को घुसिया देंगे और उससे कोनो नया वर्ड बन रहा है, बात समझ रहे हैं। देखिए यहां पर ये रूट वर्ड हुआ, इसके पिछाड़ी में कोनो नया वर्ड लटका दीजिए ना, और उससे यदि कोनो एगो नया वर्ड बन करके तैयार हो गया। बात समझ रहे हैं, दिखाई दे रहा है मित्र, दिखाई दे रहा है कि नहीं रे। कोनो हर हर कच कच, चलिए कोनो हर हर कच कच नहीं, चलिए हर हर कच कच नहीं होना चाहिए। जब कोनो हर हर कच कच होगा तो बोल देना, तो हम तैयार रहेंगे। क्या बोले कि जब रूट वर्ड के पिछाड़ी में कोनो वर्ड जोड़ देगा उससे कोई नया वर्ड बन करके तैयार हो जाता है। यानी हिंदी में की कहबा होगा, उपसर्ग। क्या कहना है मित्र, उसको उपसर्ग कहना है। चलिए आई होप कि आप लोग इन बातों को समझ गए। तो क्या समझे,
तो आपको हिंदी में क्या लिखना है, हिंदी नोट्स पॉइंट में, कि प्रीफिक्स रूट वर्ड से पहले आता है। यानी हम कहेंगे कि मूल शब्द से पहले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, प्रीफिक्स कहते हैं। समझ रहे हैं मित्र? चलिए, एनी प्रॉब्लम, कोनो हर कच, चलिए नहीं हो रहा है। चलिए उसके बाद अगले कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं मित्र। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं बताया आप लोगों को। यहाँ पर क्या बताया कि रूट वर्ड के पिछाड़ी में यदि कोनो वर्ड घुसा देगा, लटका देगा, और उससे कोई नया वर्ड, न्यू वर्ड तैयार हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है मित्र, प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे मित्र एक बार लटका करके देखते हैं कि जैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक बार लटकाइए, तो यहां पर लिखा हुआ है ऑन। क्या लिखा हुआ है, ऑन। एक रूट वर्ड आपको बताए, चलिए कॉन्ट एक रूट वर्ड ले लेते हैं और इसके पिछाड़ी में लिख देते हैं क्या, मूल वर्ड रूट वर्ड ये है, और इसके पिछाड़ी में एक वर्ड, इसके पीछे में एक वर्ड को लटका दिए और इससे एक नया वर्ड तैयार हो गया, अनकाउंट। समझ गए मित्र हम क्या कहें? अरे मूल वर्ड क्या था, काउंट, इसके पिछाड़ी में क्या लटका, ऑन, और जोड़ करके एक नया वर्ड क्या बना, अनकाउंट। समझे मित्र हम क्या कर रहे हैं? मेरी बातों को समझ रहे हैं? चलिए एक मूल वर्ड ले रहे हैं हम मित्र, एक बार दी। चले मित्र, अन लेकर के देख लिए, एक बार डिश लेकर देखिए। ऑनेस्ट एक मूल वर्ड है, इसके पिछाड़ी में क्या करना, मतलब इसके पीछे में, पिछाड़ी मतलब समझे, इसके पीछे में एक डिश लगाना है, डिश। ये मूल वर्ड हुआ कि नहीं मित्र? मूल वर्ड क्या है, यानी रूट वर्ड क्या है, डिस, ऑनेस्ट है, और इसमें हम लोग प्रीफिक्स लगाए हैं डिस, और एक नए वर्ड तैयार हो रहा है, डिसऑनेस्ट, बेईमान। क्या होता है, बेईमान। तो ऑनेस्टवा के पिछाड़ी में यानी पीछे में एक वर्ड जोड़ दिए, मतलब लटका दिए। कौन वर्ड लटकाए, डिस वर्ड को लटकाए हैं। और जब इस ऑनेस्टवा के पीछे में इस डिसवा को लटकाए तो एक नया वर्ड बना, डिसऑनेस्ट। देखे कि ऑनेस्ट एक मूल वर्ड है जिसमें हम एक नए प्रीफिक्स लिए हैं और उससे एक नया वर्ड तैयार हो रहा है, डिसऑनेस्ट। लेकिन इसमें प्रीफिक्स वर्ड है क्या, मूल वर्ड से पहले कौन आ रहा है, प्रीफिक्स कम बिफोर द रूट वर्ड, यानी रूट वर्ड से जो पहले आता है, यानी डिस ना, तो डिस एग्जाम्पल में लिखाए हैं। और यही डिस यानी इस क्या बताया आपको, मूल वर्ड के पहले, मूल वर्ड के पहले कौन आ रहा है, तो डिस आ रहा है, तो क्या होगा, वही प्रीफिक्स होगा। वही क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। यानी मूल यानी रूट वर्ड के यदि पीछे में कोई एक वर्ड लटका देते हैं, यानी पीछे में क्या कर देते हैं, एक वर्ड को जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद एक नए वर्ड का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। आई होप कि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह मित्र सब्जेक्ट क्या है, सब कॉन्टिनेंट का बताए कि कॉन्टिनेंट में एक वर्ड जोड़ना है, सब तो सब कॉन्टिनेंट हो जाएगा। उसी तरह क्या है, प्रीफिक्स है, उसमें एक आपको मूल यानी रूट वर्ड, मान लीजिए हम ओपन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, रीओपन हो जाता है। क्या हो जाता है मित्र, रीओपन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार इम है, इम में क्या जोड़ेंगे, पॉसिबल जोड़ते हैं तो इम्पॉसिबल हो जाता है। भाई से है, भाई से में आप लोग क्या जोड़ते हैं, प्रिंसिपल जोड़ेंगे तो वाइस प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन मूल वर्ड के जो पीछे यानी पहले आ रहा है जो वर्ड, वही क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। समझ रहे मित्र? आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे।
उसके बाद हम लोग सफिक्स की ओर बढ़ेंगे मित्र। सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय शब्द। सफिक्स मतलब क्या होता है मित्र? प्रत्यय शब्द। तो जिस प्रकार हम बताए कि रूट वर्ड के पीछे में यदि कोई वर्ड लटका देगा और उससे कोई यदि वर्ड नया बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। सेम उसी प्रकार का मित्र कंसेप्ट है जब आप रूट वर्ड के आगे में कोई नया वर्ड को लटका देंगे और उससे कोई नया वर्ड यदि समझ रहे हैं मित्र, रूट वर्ड में कोई वर्ड को तुम्हें ऐड करना है मतलब जोड़ना है और उससे यदि कोई नया वर्ड बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड सफिक्स। दैट इज कॉल्ड सफिक्स। बात समझ रहे मित्र क्या कह रहे हैं? आपको तभी हम बताए कि रूट वर्ड के पहले यदि लटकाएगा कोनो वर्ड को उससे यदि कोई नया वर्ड बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स यानी उपसर्ग। और जब रूट वर्ड दिया हुआ है उसके आगे में एगो नया वर्ड को क्या करना? लटकाने मतलब समझते जोड़ना है। क्या करना है बाबू? रूट वर्ड के आगे में एगो नया वर्ड कोनो वर्ड को जोड़ना है। कोनो वर्ड एगो नया वर्ड बनेगा। बात समझा? इस रूट वर्ड के आगे कोई यानी आगे एगो वर्ड जोड़ देना और उस वर्ड को जोड़ने के बाद यदि कोई नया वर्ड एगो न्यू वर्ड तैयार हो रहा है, एक न्यू वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड सफिक्स। सफिक्स मतलब प्रत्यय। सफिक्स मतलब मित्र प्रत्यय। बात को समझे, कंसेप्ट को मित्र समझ रहे हैं? बड़ी गौर से एक एक बात को ध्यान देना है। चलिए मित्र, आई होप कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए कि अरे पिछाड़ी में मतलब रूट वर्ड के पीछे में कोनो वर्ड लटकेगा तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, आगे में लटकेगा तो सफिक्स का सफिक्स। प्री मतलब के पहले, एसयू जो होता है एसयू का मतलब होता है के बाद। क्या होता है मित्र? के बाद। प्री मतलब होता है के पहले, एसयू जो है उसका होता है के बाद। तो रूट वर्ड के पहले यदि वर्ड कोई आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। यदि रूट वर्ड के बाद कोई वर्ड आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड सफिक्स। बात समझे हम क्या कहें कि प्रीफिक्स हम कह रहे हैं ना, तो प्रीफिक्स जो है प्री या फिक्स से बना हुआ है। प्री का मतलब होता है के पहले। क्या होता है मित्र? के पहले। अरे रूट वर्ड के पहले जो आएगा दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। और सफिक्स जो होता है SUFFIX सफिक्स। तो SU का मतलब होता है के बाद। क्या होता है मित्र? के बाद। तुम रूट वर्ड के बाद जो कोई वर्ड आ रहा है उससे कोई नया वर्ड तैयार हो रहा है दैट इज कॉल्ड सफिक्स। दैट इज कॉल्ड सफिक्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए ना मित्र? चलिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखना है कि वर्ड तैयार हो रहा है कि नहीं। चले मित्र, क्या बताए कि रूट वर्ड में कोई एक वर्ड जोड़ना है। तो वर्ड लीजिए एक प्ले। क्या लेना है बाबू? प्ले। एक क्या है? रूट वर्ड है और इस रूट वर्ड में हम क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं। अरे वर्ड है कि नहीं रे? खेलना भी तो एक वर्डन है मित्र, क्योंकि आप सबको ये कंसेप्ट पता है कि कई लेटरों को मिलाने के बाद क्या बनता है? एक शब्द बनता है, लेकिन उसका मीनिंग निकलना चाहिए। और PLAY जो लेटर है इससे एक वर्ड बन रहा है प्ले। अब प्ले मतलब जानते हैं खेलना होता है। और इस प्ले रूट वर्ड में जब हम एस जोड़ते हैं और इससे एक नया वर्ड बन रहा है प्लेज, जो V5 होता है। और V5 भी तो कोई ना कोई वर्ड है। एक नए वर्ड का निर्माण हो रहा है। नए वर्ड का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रूट वर्ड क्या है बाबू? प्ले। अब प्ले में एस जोड़े, रूट वर्ड के बाद कौन आया मित्र? एस न आया।
अरे ये यस एस क्या कहलाएगा? सफिक्स कहलाएगा। रूट वर्ड के बाद जो हर हर कच कच आ रहा है, रूट वर्ड के बाद जो कोई हर हर कच कच वाला वर्ड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सफिक्स, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। बात समझ रहे हैं मित्र? आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। परिभाषा में भी हम वही लिखे हैं कि सफिक्स वर्ड कम्स आफ्टर द रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद आने वाली जो शब्द है दैट इज कॉल्ड सफिक्स, उसे ही क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। और इस कंसेप्ट में भी आपको बताए कि रूट वर्ड के आगे में यदि कोनो वर्ड को लटका देगा और उससे यदि कोई वर्ड नया तैयार हो रहा है, तो जो लटकाया था ना, तो वही वर्ड होगा सफिक्स। अरे जिसको लटका रहा है तुम आगे में, वही होगा सफिक्स, और जिसको पीछे में लटका रहा है वही होगा प्रीफिक्स। बात समझ रहे हैं मित्र? आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। उसी तरह मित्र यहां पर ईएस है, ईएस को जोड़ देना है। किसी वर्ड में ईएस जोड़ना है। जोड़ करके बताइए मित्र, जोड़ सकते हैं? जो जोड़ेगा कमेंट बॉक्स में लिखेगा। जो जोड़ेगा वो क्या करेगा मित्र? कमेंट बॉक्स में लिखेगा, बताएगा कि मास्टरवा को बता रहे हैं हम भी, मतलब मास्टरवा से कुछ भीतर में घुसा है, कार्य घुस रहा है। चलो आई होप कि आप लोग को घुस रहा होगा, क्योंकि हम इतना घुसाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, इतना बढ़िया से घुसा रहे हैं, गधावा को घुस जाएगा। तो तुम लोग तो इंसान हो, चलिए कोई बात नहीं। घुस रहा है ना रे, मतलब दिमाग में अटक रहा है कि नहीं, मतलब जगह ले रहा है, मेमोरी में सेव हो रहा है ना। चलिए सेव हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा तरह से सेव हो, घुसे दिमाग में। चलिए, जो भी मित्र यस को जोड़ेगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा। एक वर्ड सफिक्स वर्ड है मित्र एलवाय। एलवाय को जोड़ करके बता देते हैं क्या? एक रूट वर्ड लेते हैं स्लोली। देखो स्पेस तो कम है मित्र। क्या लेते हैं मित्र? रूट वर्ड हम लेते हैं स्लोली, स्लो लेते हैं, उसमें एलवाय जोड़ना है। एक रूट वर्ड लिए स्लो, स्लो मतलब जानता है धीरे। इस रूट वर्ड में जब हम एलवाय जोड़े और एक वर्ड बना स्लोली, कोनो हर कच नहीं ना। चलिए, रूट वर्ड क्या है मित्र? स्लो। और इसमें जुटा क्या? एलवाय जुटा न रे, एक नए वर्ड का निर्माण हुआ है। और इस रूट वर्ड के बाद कौन वर्ड लगा? एलवाय लगा, और एलवाय लग करके एक नए वर्ड का निर्माण हुआ है स्लोली। रूट वर्ड स्लो है, उसमें एक हम लोग आगे में क्या किए? एलवाय को लटका दिए हैं। क्या किए हैं? एलवाय को लटका दिए हैं। लटकाने के बाद एक न्यू वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है स्लोली। और जो लटकाया गया है, रूट वर्ड के जो आगे लटकाया गया है, वही न कहलाएगा। क्या कहलाएगा रे? सफिक्स कहलाएगा मित्र। क्या कहलाएगा? सफिक्स कहलाएगा। आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो लटकाने वाला प्रोसेस सब में लगा देना है। ये जो है प्लेयर, इसमें भी क्या करना है? यहाँ पे मूल वर्ड क्या हो जाएगा? मूल वर्ड यानी रूट वर्ड प्ले। प्ले में यदि यार जोड़ते हैं तो प्लेयर हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? टॉल मूल वर्ड ले लेते हैं, उस मूल शब्द ले लेते हैं यानी रूट वर्ड लेते हैं, उसमें भी यदि टॉल में ईआर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टॉलर हो जाएगा। ईएसटी है ना, ईएसटी में मूल वर्ड टॉल जोड़ दो ना, टॉल, टॉलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि नहीं जाएगा? हो जाएगा। प्ले है, उसमें ईडी लगा दो, प्लेड हो जाएगा। कलर है, कलर में नेस लगा दो, कलरनेस हो जाएगा। कलर में लेस लगा दो, कलरलेस हो जाएगा। को समझे मित्र? एक रूट वर्ड लेना है ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में क्या जोड़ना है? सन को जोड़ना है। TION सन होता है।
तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? ट्रांसफॉर्म है ना, इसमें यदि सन जोड़ेगा तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना। बात को समझे मित्र? चलिए क्या समझ रहे हैं कि जब ट्रांसफॉर्म क्या है, रूट वर्ड है, और उसमें आप सन जोड़े, TION, SUN नहीं लगा देना। क्या लगाना मित्र? TION यदि आप लगाते हैं तो एक नए वर्ड का निर्माण होता है, और जिस वर्ड को तुम रूट वर्ड के आगे लगाता है वही क्या होगा? सफिक्स वर्ड होगा। क्या होगा मित्र? सफिक्स वर्ड होगा। तो कंसेप्ट आपको क्या बताए मित्र कि जब रूट वर्ड के आगे में कोई वर्ड को लटकाएगा और उससे यदि कोई वर्ड का, न्यू वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जिस वर्ड को तुम आगे में ऐड कर रहा है, लटका रहा है, दैट इज कॉल्ड सफिक्स वर्ड। दैट इज कॉल्ड मित्र सफिक्स वर्ड। कोनो दिक्कत? चलिए, कोनो हर कच कच नहीं ना मित्र। चलिए, तो ये चीज आप लोगों को एक बार अपने से भी प्रयास करना है कि मूल वर्ड में यानी रूट वर्ड में जब इसका प्रैक्टिस करते हैं, प्रीफिक्स वर्ड का, वैसे हम प्रैक्टिस अभी कराएंगे इसी वीडियो में, अगले वीडियो में प्रैक्टिस कराएंगे मित्र, लेकिन आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे एस है, एस क्या है? सफिक्स है। तो कोनो वर्ड उठा लेना, जैसे एग्जाम्पल आपको बताए हैं, इन्हीं एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको समझना और किसी वर्ड में जोड़ करके प्रयास करना है कि नया वर्ड तैयार हो रहा है कि नहीं। तो नए वर्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं बताए। चलिए मित्र, आपको क्या कंसेप्ट बताया गया अभी? पार्ट्स ऑफ वर्ड का। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड में कितने पार्ट? यानी देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ वर्ड। तो पहला पार्ट्स क्या बताया आपको? रूट वर्ड। और दूसरा पार्ट्स क्या है? प्रीफिक्स। और तीसरा पार्ट क्या है? सफिक्स। इतना समझ में आया कि नहीं? मेन वर्ड ही क्या कहलाता है मित्र? रूट वर्ड कहलाता है। जो मेन वर्ड है दैट इज कॉल्ड रूट वर्ड। एग्जाम्पल के माध्यम से सब कुछ बताया गया है। आप अब एक बार और कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं कि रूट वर्ड के जो पहले लगेगा क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। और जो रूट वर्ड के बाद लगता है वो क्या कहलाता है? सफिक्स। बात को समझे मित्र कि रूट वर्ड के पहले जो आएगा क्या होगा? प्रीफिक्स। और रूट वर्ड के जो बाद आ रहा है सफिक्स। चले मित्र, आई होप कि आप लोगों को यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बात करेंगे मित्र। चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इस वीडियो में मित्र इस कंसेप्ट को यहीं पर एंड किया जाता है, लेकिन अपनी बातों के, अपने कन्वर्सेशन को एंड करने से पहले आप सभी मित्र को हम यह बता दें कि यदि आप सभी मित्र को यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक स्टूडेंट जुड़ पाए। और जिस प्रकार आप इस चैनल के माध्यम से अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और वो भी स्टूडेंट्स जो इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे वो भी इस ज्ञान को अपने अंदर अर्जन करें, ताकि उनके भी नॉलेज में क्या हो? इम्प्रूवमेंट हो। चले मित्र, आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जल्दी से जल्दी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के माध्यम से जोड़ने का आप लोग प्रयास कीजिए। अपनी बातों को यहीं पर हम एंड करेंगे मित्र। जय हिंद, जय भारत।